फ्रेंड्स क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, लगभग 130 से लेकर 210 mm तक होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर क्या होता है, बहुत कम स्थान होता है। ठीक है, वहाँ पे छोटे चिकना होता है, वहाँ पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बीच में भी क्या होता है, एक साइड कटिंग एज होता है, जिससे क्या करता है, हम कम व्यास के वायर को भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला आता है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर्स को क्यों कहा जाता है, जो इसके कार्य करने के जो तरीके होते हैं, एक साथ बहुत सारे कार्य इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं, इसके जाल में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जाल के कितने भाग होते हैं, 3। एक होता है ब्लेड होता है, और दूसरा होता है सर्कल, और तीसरा होता है कटिंग। और प्लस में क्या होता है, इसके प्लस में क्या होता है, 2 साइड कटर भी होते हैं, जो 2 साइड कटर, हाँ 2 साइड कटर जो क्या करते हैं, जो तांबे के तार होते हैं उसको काटने में क्या होते हैं, आपके साइड होते हैं, क्या होते हैं, 2 साइड कटर। कौन से वाले बताओ, बनना होता है जो रिवेट जिसको घूमता है ना, उसके साइड में 2 साइड लगा होता है। एक बात, वो कभी यूज नहीं होता है, वो तुम काटते हो, काटने के लिए बोला हो ना, वो तुम मतलब एक्स्ट्रा पर्पस के लिए काटते, लेकिन वो होता नहीं है, यूज होता नहीं है, तो उसको क्या बोले, उसका उपयोग हम इसलिए करते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्योंकि देखिएगा फ्लैट होता है, सबसे पहले क्या होता है, फ्लैट में क्या होता है, तार को मोड़ने हो गया, जो कट होता है पीछे क्या होता है, जो नट बोल्ट होता है उसको पकड़ने के लिए, क्या पकड़ने के लिए, नट बोल्ट जो होते हैं पकड़ने के लिए, निकालने के लिए। ठीक ना, हो गया। जो कटिंग होता है, जो आपके कम व्यास के वायर होते हैं, ठीक ना, लेस डायमीटर वायर, लेस डायमीटर वायर, दो से जो ये काम मारने में लेस, अरे गाली क्या दे रहे हो यार, तो यार ये समझ ना करो, ए सचिन शांति हो जाओ यार, उसको अपना सीट पकड़ाओ पहले, आओ जैसे आप चले जाओ, और सारे अब बोलो मत, तो इसके के बोला लेस डायमीटर वायर। लेस डायमीटर वायर मतलब क्या होता है, इसका उपयोग साइड के मतलब छोटे छोटे जो कम व्यास के वायर होते हैं उनको काटने में क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग में लेते हैं। और उसके बाद आता है 2 साइड कटर, जो इसके बगल में जो कटर लगे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं हम लोग, जो तांबे के पतले तार वायर होते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तांबे की पतली तार है, जो कटिंग साइड से ना कटेंगे, कटिंग साइड से काटने से क्या होगा, कटिंग साइड के जो कटिंग एज बना होता है वो क्या होता है, उसको नुकसानदेह करता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है, साइड वाले सोल्ड करते हैं, और साइड वाले क्या करता है, उसको काट सकते हैं। इसलिए इसको इन सारे को मिला के एक प्लायर बनाया जाता है, जिसे क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। ठीक है, और इसके जो बीच के भाग होता है वो क्या होता है, आपका रिवेट होता है। इसके पीछे भी क्या होते हैं, आपके इनसे 2 हैंडल होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका इंसुलेशन लगा होता है। जो भी आपके पिलास होते हैं उसकी हाइट क्या होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक ली जाती है। ठीक है, यही टोटल ली जाती है हाइट किसी भी पिलास की। और टोटल पिलास की जो हाइट होती है, लगभग ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 160 mm से स्टार्ट होती है और 220 mm के आसपास तक जाती है लगभग। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, जो भी आपके प्लायर के यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सावधानियां। प्लायर्स आप यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। मतलब कि जैसे आप सभी लोग हैं अपने लाइफ में क्या करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, कोई दौड़ता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई क्या करता है, डाइट करता है। ठीक है, कोई उचित भोजन करते हैं। उसी प्रकार से इस प्लायर्स की क्या होती है, अपनी जिंदगी होती है। ठीक है, इस जिंदगी को बचाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्लायर्स के लिए हमको मुख्य रूप से 5 सावधानियां को बरतनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपके प्लायर्स होते हैं,
इसका उपयोग कभी हथौड़े के रूप में नहीं करना चाहिए। सब टुकड़े के चीज के लिए प्लायर्स देखो मिकी हथौड़े के रूप में न करें। थोड़ा सा ठोकना अब दूसरा, जो भी आप लोग प्लायर यूज करते हैं, ठीक है, प्लायर को यूज करके कभी भी मजबूत वायर को काटने के लिए नहीं करते। किसके लिए? मजबूत वायर कटिंग के लिए न करें, मजबूत, ठीक है। उसके बाद तीसरा, जो भी आप प्लायर यूज करें उसका इंसुलेशन को ऐसा कोशिश कीजिए क्या हो, वो नष्ट ना हो। इंसुलेशन क्या हो, नष्ट ना हो, ठीक। अगला, कभी भी आप प्लायर को किसी गर्म वस्तु को उठाने के लिए उपयोग नहीं करते, जिससे क्या हो सकता है, आपका इंसुलेशन खराब हो सकता है। इंसुलेशन नष्ट ना हो, जब इंसुलेशन नष्ट ना हो तो गरम हो गया। कभी भी पांचवा, थोड़ा शांति रहेंगे। कभी पांचवा क्या होता है, प्लायर का उपयोग करने के बाद, प्लायर्स का उपयोग करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, जो रिवेट वाला भाग होता है उसको क्या करना चाहिए, आपको मोबिल या आई का उपयोग करना चाहिए। नहीं कर सकते, ठीक ना। जो आपका प्लायर का उपयोग के पश्चात रिवेट या ऐसा निर्धारण करने से विषय को कम कर दे। कोई भी ऐसा वीडियो वाला का प्लायर का उपयोग एक अपील पश्चात रिवेट वाले भाग को क्या करना चाहिए, आयरन, किसी को पता से मिल नहीं आयरन का पता है जो भी रहता होता है। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खड़े हो जाइए। सबसे पहले बताइएगा, जो प्लायर्स होते हैं इसकी लेंथ जो होती है, लंबाई लगभग कितनी हो सकती है, इसकी लंबाई लगभग कितनी हो सकती है, उससे कुछ बर्मारी से सो रहा है। आप पहले चलो, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ना, सब सब ये कृपया करके सब लोग थोड़ा दोस्त के समान थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करिए। 100 mm से कहाँ तक, आप हमको बताइएगा, जो आपके प्लायर्स होते हैं उसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, सही बात है, पता क्लास में बैठे सो रहा था। हां तू देख रहा आप क्लास झूठ का शोर हो जाएगा, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सिद्धांशु बैठे बताना, हमको ये बताना, जो आपका राउंड क्लोज प्लायर होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, राउंड क्लोज प्लायर का उपयोग कहाँ करते हैं, सचिन, राउंड क्लोज प्लायर का उपयोग कहाँ करते हैं, तारा कुमोर में बुक बनाने के लिए। सबसे पहले प्रदीप, सबसे पहले बताइए कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहा जाता है,
मल्टीपर्पज यूज सारे प्लानर का बाप होता है। एक बात तो क्लास चल रही है ना, मजाक काहे कर रहे हैं? हंस रहे हैं, हम तो अपना आंसर दे रहे हैं ना। आप कहते थे बात की बात कहाँ से आ अरे गई? टीवी तो होता है, खाना आपसे पूछा जाएगा, हेलो, आपसे पूछा जाएगा हर का एड्रेस तो बताएंगे, अपने यहाँ का है, ससुराल का एड्रेस, हाँ बता देंगे। बढ़ जाइए। देखो आप अब हो गया, चलो हो गया, चलो हो गया, टाइम हो गया। थैंक यू।